हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। तो एक और हफ्ता ख़त्म हो चुका है और ये हफ्ता जिस तरीके से हमने हाल फिलहाल में सोचा था कुछ वैसे ही पैन आउट हो रहा है। तो डिस्कस करते हैं आगे आने वाले हफ्ते में क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो स्वागत है आप सभी लोगों का निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली सीरीज़ के एक और सेशन में, जहाँ पे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के हाव भाव को समझने की कोशिश करेंगे और साथ में ये भी समझेंगे कि अगले हफ्ते के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेशंस दे रहे हैं। तो पिछला अगर आप देखते हैं तो पिछले हफ्ते मैंने बोला था या पिछले हफ्ते हम सभी ने मिलकर देखा था कि निफ्टी ने जहां हफ्ता शुरू किया था वहीं हफ्ता ख़त्म किया था। तो मतलब निफ्टी का जो पिछला हफ्ता था, जब मैं पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जब मैं पिछले हफ्ते की बात कर रहा हूँ तब मैं 30 मई से लेके 3 जून की बात कर रहा हूँ, 6 जून से 10 जून की नहीं। ठीक है, 30 मई से लेके 3 जून की। उसके बाद हम ये देखिए निफ्टी का चार्ट है, इसको मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पे अंदर तक आऊँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा। ये यहाँ पे देखिए, राइट, ये जो सेक्शन है, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है आपका, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि किस तरीके से निफ्टी ने परफॉर्म किया था। और एक फ्लैट यहाँ पे आपको दिखेगा 30 मई से लेके यहाँ पे ये 2 और ये 3, ठीक है। यहाँ पे इसके आसपास कहीं पे बंद हुआ था, राइट। उसके बाद तो ये सेक्शन था आपका निफ्टी का कि जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे बंद हुआ। उसके बाद आप देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते से ये नीचे की तरफ ही जाता जा रहा है। तो एक रिलैक्स वीक के बाद फिर से निफ्टी ने अपना रास्ता पकड़ा है और वो रास्ता हमें नीचे की तरफ ले जाता है। तो डिस्कस करते हैं क्या है निफ्टी के ट्रेंड में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल दबा के ऑल का भी बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। तो अगर आप निफ्टी का ट्रेंड देखेंगे तो आपको क्या नज़र आता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लाइन खींचा है और मैं ये देखिए मैं 15 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और इस 15 मिनट के चार्ट में देखिए जनरली पिछले 3-4 हफ्तों से 1 महीने से हमने देखा था कि फ्राइडे जनरली अच्छा होता है, लेकिन ये फ्राइडे ख़राब निकला। और जो चीज़ कल एक्सपायरी में होना था, कल एक्सपायरी में लोगों को ट्रैप करके फ्राइडे ख़राब कर दिया और कुछ नहीं। और ये इसका परफेक्ट एग्जांपल है। तो ये नीचे देखिए 2 सपोर्ट के थ्रू मैंने एक लाइन खींचा है और ऊपर के तरफ अगर आप इसको मैच करेंगे तो एक परफेक्ट चैनल बनता है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए कि किस तरीके से एक परफेक्ट यहाँ पे चैनल बनता हुआ आपको नज़र आएगा। और ये रहा, ये यहाँ पे। तो निफ्टी इस ट्रेंड के बीच में आपको कितने तारीख से 13 मई से लेके आज 10 जून तक दिखाई दिया और ये ब्रेकडाउन हो गया यहाँ पे। लेकिन आपको ये जो ओवरऑल ट्रेंड है ना, ठीक है, ये जो भी हुआ यहाँ पे उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। जो भी हो रहा है यहाँ पे इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। और ख़ासकर ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है ना, इसका मतलब क्या है ये भी समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। ये तो अपने आप में एक ट्रेंड हो गया जो आप बोल सकते हैं पिछले 4 हफ्तों से चल रहा है। अगर यहाँ से मैं लूँ तो 12 मई से, तो 1 महीने के आसपास हो गया ये ट्रेंड। लेकिन अगर मैं इसी ट्रेंड को थोड़ा सा नज़रिया बड़ा करके देखूं, ठीक है, मैं यहाँ पे आवरली चार्ट लेता हूँ, तो थोड़ा सा नज़रिया बड़ा करके देखूं तो मुझे क्या दिखाई देता है आप देखिए यहाँ पे।
मैं हमेशा ये चीज़ बार 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 बोला हूँ। अगर आपने नहीं देखा है मेरे प्रीवियस वीडियोस तो ज़रूर जाके देखिए। राइट, कि यहाँ पे ट्रेंड बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए हम डाउन मूव में ही हैं। ये पहले वेव के 5 मूव्स, ये दूसरे वेव के 5 मूव्स। ठीक है, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, और यहाँ पे देखिए ये तीसरा वेव, ये फाइनल वेव है, ये चौथा, और होपफुली क्योंकि ये टूट गया ना तो मेरे ख्याल से ये 5वां मूव अब शुरू हो गया है। और जनरली आप एक चीज़ देखिए कि 5वां मूव सबसे बड़ा होता है और जो गिरावट होता है उसमें वो सबसे ज़्यादा होता है। और अगर अगर किसी भी वजह से यहाँ पे अब एक ये जो गिरावट हुआ है, ठीक है, अगर किसी भी वजह से बाजार ऊपर चले जाता है ना तो समझ लीजिए कि वो गिरेगा ही गिरेगा फिर से। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पे मूव्स समझ में आ गए होंगे। मैं इसको मिटाता हूँ। और ओवरऑल अगर आप चैनल को देखते हैं तो इस तरीके का ट्रेंड नज़र आएगा आपको। ठीक, तो यहाँ पे जो भी हो रहा है कुछ ट्रेंड के बाहर नहीं हो रहा है, सब ट्रेंड के अंदर ही हो रहा है। तो इस तरीके का आपको यहाँ पे ट्रेंड नज़र आएगा। ये देखिए आप। और जिस हिसाब से यहाँ पे प्राइस एक्शन हुआ है, ठीक है, उसको अगर आप समझते हैं कि अगर इस तरीके का कुछ ट्रेंड बन रहा है निफ्टी में, ठीक है, तब देखिए कि हम कहाँ तक जा सकते हैं। यहाँ पे तो निफ्टी में जो जोन खुल रहा है अभी नीचे के तरफ, निफ्टी में जो नीचे की तरफ जोन खुल रहा है वो कहीं ना कहीं 14,800 से लेके यहाँ पे 14,600 के बीच में। ठीक है, ये जो जोन है अब ये खुलता हुआ नज़र आ रहा है। और ये अगर इस टाइप की गिरावट है तो कहीं ना कहीं ये गिरावट ये यहाँ पे ऐसे आके ख़त्म होगी। तो 14,600 से लेके 14,800 के बीच में एक प्रोबेबल जोन दिखाई देता है। तो हमें ये देखना है कि अब ये पैन आउट कैसे होता है। बात ये है क्योंकि निफ्टी का जो चार्ट है वो ट्रेंड को बिना तोड़े ट्रेंड के अंदर ही दायरे में चल रहा है। और यहाँ पे आपको क्लियर कट नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके के चार्ट में मूव्स नज़र आ रहे हैं। और ये मूव्स बिल्कुल ट्रेंड को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। मैं इन दोनों को अगर मिटा भी दूं तो आपको दिख रहा होगा कि डाउन साइड में जो अप मूव होता है वो पिछले 1 महीने से चल रहा था और अभी वो आप इसको ट्रेंड लाइन बोलिए, सपोर्ट लाइन बोलिए, जो भी, वो टूट गया है और टूट के नीचे की तरफ आ गया है। तो करेक्शन जितनी जल्दी ख़त्म हो उतना ज़्यादा अच्छा होगा। ये इस चार्ट को देख के फ़िलहाल समझ में आता है क्योंकि अगर ये ड्रैग करेगा तो बाज़ार भी ड्रैग करता रहेगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। और बैंक निफ्टी का चार्ट वैसे आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के चार्ट में ऐसा कुछ रेंज फॉर्मेशन हुआ नहीं था। यहाँ सिंपली 14 दिन का अप मूव था। अब देखिए 10%। और 27 तारीख से ये नीचे ही है, -5%। ठीक है, सिंपल सा ट्रेंड है। और यहाँ पे देखिए ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ये यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये सपोर्ट, दो बड़े सपोर्ट लेवल्स,
और यहाँ पे, ठीक है। मैं अगर इसको मैच करता हुआ चलूँ तो इस तरीके के मेरे को लेवल्स दिखेंगे। तो बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा टेंशन दे रहा है, क्योंकि चार्टिकली यहाँ पे देखिए, ये अगर 33,000 के नीचे जाता है चार्टिकली, अगर 33,000 के नीचे जाता है तो जो बड़ा रेंज है, बड़ा सपोर्ट, वो कहीं ना कहीं 29,000 से 30,000 के बीच में होगा। ठीक, यहाँ पे देखिए 29,000 से 30,000 के बीच में, मतलब यहाँ से भी करीबन 10 से 15% और 4,500 से 5,000 पॉइंट्स। तो इसीलिए यहाँ पे आपको बैंक्स में थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो 33,000 का लेवल, तो 33,000 का जो लेवल है वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा और इसको आपको ध्यान से देख के चलना है। इसके नीचे गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब ये देखना है कि बैंक निफ्टी करेक्शन दिखाता है या नहीं दिखाता है, और अगर दिखाता है तो जाहिर सी बात है कि बैंक निफ्टी फिर छोड़ के बात नहीं करेगा। और ये इंडेक्स, हमें पता है कि ये इंडेक्स जो है वो ज़्यादा रिएक्ट करता है, तो इसीलिए बैंक निफ्टी को आपको देखना है कि क्योंकि अभी ये अराउंड 34,483 का क्लोज़ है और वहाँ से 5,000 पॉइंट, आप समझ रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो बैंक्स के शेयर आपको कहाँ पे नज़र आएंगे। और इसका एक मूलतः कारण भी है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जनरली मैं स्टॉक्स की बात नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पे जो FIIs ने तबाही मचा के रखा है, अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे लॉन्ग टर्म चार्ट में दिखेगा, चाहे वो HDFC हो। ठीक है, आप HDFC का चार्ट देख लीजिए, यहाँ पे HDFC बैंक का, सॉरी मैं HDFC बोल रहा हूँ। जो भी आप FII हैवी काउंटर्स हैं, आप उसकी तरफ देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। राइट, और यहाँ पे मैं अगर इस चार्ट को, ये वीकली चार्ट है ICICI बैंक का, मैं अगर इस चार्ट को देखता भी हूँ ना, ऐसे भी देखता हूँ कि इसके मूविंग एवरेजेस कहाँ है, सपोर्ट छोड़ दीजिए, तो भी मुझे दिखता है कि यहाँ पे अभी चल रहा है 720। यहाँ पे अगला देखिए वीकली चार्ट के हिसाब से जो 100 डे का यहाँ पे मूविंग एवरेज है वो आता है 619 पे। तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि ये चारों डेली चार्ट पे ये चारों मूविंग एवरेजेस के नीचे क्लोज हुआ है, तो अगला जो सपोर्ट है वो आपका जो सहारा है 619 620 पे। 200 डे पे मैं जाऊंगा तो 500 रुपये पे चले जाएगा, तो इतना ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं जो FII हैवी काउंटर्स में जो सेलिंग है वो जारी रहेगा और उसके वजह से आपको एडिशनल प्रेशर देखने मिलेगा। तो बहरहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही वीक फुट पे है। बैंक निफ्टी ने तो क्लियर इंडिकेशन दे दिया है। बैंक निफ्टी अगर 33,000 के नीचे गया तो वहाँ पे आपके लिए सामने 30,000 तक के भी दरवाजे खुल सकते हैं, इसके पूरे के पूरे चांसेस दिखाई देते हैं। तो थोड़ा सा सतर्क रहिए, और मार्केट में क्या न्यूज़ होगा, क्या कौन सा न्यूज़ कब आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। एज फार एज आई एम कंसर्न, मुझे उतना ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि जो ट्रेंड है ना वो पहले से इंडिकेशन दे देता है, न्यूज़ बाद में आ जाते हैं, इसीलिए मैं न्यूज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करता। बहरहाल दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।